प्यारे विद्यार्थियों, आज की यह वीडियो बोर्ड एग्जाम से संबंधित है। बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष लाखों विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। जिनमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो फेल हो जाते हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पास तो हो जाते हैं लेकिन उनके नंबर बहुत कम रह जाते हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे नंबर से पास होते हैं और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो टॉप कर जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको गत वर्षों में टॉपर रहे इस विद्यार्थी की कॉपी दिखाकर ये समझाएंगे कि टॉपर की कौन सी अच्छाइयाँ होती हैं, हमें कौन से टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए, कौन सी तैयारियां हमें करनी चाहिए जिसके माध्यम से हम अपने नंबरों को बहुत अच्छे से बढ़ा सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखे कि आसानी से 90% अंक प्राप्त किए जा सके। बच्चों, हमें बोर्ड परीक्षा में बोर्ड परीक्षा में लिखते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे प्रश्न नंबर प्रत्येक प्रश्न पर डला हुआ हो और फिर उसका खंड हमें बहुत अच्छे से लिखना है, फिर उसका उत्तर, और हमें उत्तर लिखते समय नीले पेन का उपयोग करना है और कोशिश करनी है कि जो आंसर के अंदर हमें पॉइंट दिया हुआ है, जिसको हमें बहुत अच्छे से हमने लिखा हुआ है, उसको हाईलाइट करें, उसके नीचे या तो अंडरलाइन करें या बॉक्स के अंदर उसको हम बंद कर सकते हैं। दूसरा, प्रत्येक आंसर के बाद नया प्रश्न शुरू करने से पहले फिर हमको प्रश्न नंबर डालना है। तीसरा, ये जो प्रश्न हमसे सबसे अच्छे तरीके से आते हैं उन प्रश्नों को कॉपी में स्टार्टिंग में करें। चौथा, ये हमें आंसर की लैंग्वेज बहुत सरल और सटीक रखनी है। पॉइंट नंबर 2 है कौन सी गलतियों से हमें से नंबर कम हो जाते हैं। ये कुछ गलतियां हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना है बोर्ड एग्जाम में लिखते समय। हिंदी और अंग्रेजी के पेपर में राइटिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए, राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। गणित और विज्ञान के पेपर में मात्रक अवश्य लिखें। जैसे किसी प्रतिरोध में किसी विद्युत धारा का हमें मान निकालना, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, उसका मात्रक हमें अवश्य लिखना है। अपने समय को मैनेज कैसे करके चलें। कॉपी में हमें किसी भी प्रकार की गलती होने पर व्हाइटनर का उपयोग नहीं करना है और हाइलाइटर जिस तरीके से हमने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ, हाइलाइटर का उपयोग नहीं करना है। पर प्रत्येक पेपर का प्रत्येक पेपर पर हमें अपना रोल नंबर डालना है, जिससे हमें ये शंका नहीं रहती कि हमारी कॉपी का कोई पेज खो ना जाए या कोई निकाल ना ले। प्रत्येक पेपर के इस साइड में हमने रोल नंबर डालना है। पॉइंट नंबर 3 है परीक्षा में समय कैसे मैनेज करें। समय मैनेज करने के लिए हमें प्रत्येक प्रश्न का बिल्कुल सटीक आंसर देना है। जितना हमसे पूछा गया है उतना ही हमें आंसर देना है, ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमसे प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है, अग्नाशयिक रस में पाए जाने वाले 2 एंजाइमों के नाम लिखे। इस विद्यार्थी द्वारा प्रश्न नंबर 10 का आंसर बहुत बड़ा कर दिया गया है। केवल हमें दो अग्नाशयिक एंजाइमों के नाम बताने थे। 2 नंबर का था प्रश्न। अग्नाशयिक एंजाइमों के नाम थे ट्रिप्सिन और एमाइलेज। इस विद्यार्थी द्वारा इतना बड़ा आंसर लिख दिया गया है, लेकिन इन्हीं नंबर के 2 ही नंबर लिखने हैं। जिन विद्यार्थियों के द्वारा ट्रिप्सिन और एमाइलेज लिखा गया होगा उनको भी 2 नंबर मिले होंगे। और जो प्रश्न हमसे नहीं हो रहे हैं उन पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें तुरंत आगे पहुंचना है। समय बच जाने के बाद में उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करना है। पॉइंट नंबर 4 है किस प्रकार के पेन का उपयोग करना है। हमें परीक्षा में कभी भी नए पेन का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि नए पेन से राइटिंग अच्छी नहीं होती। दूसरा, हमें कभी भी 3 रुपए वाले गुडलक का या इस तरीके का पेन का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि इसका हमें ये भरोसा नहीं होता इसके अंदर इंक कितनी बची है, यह कब खत्म हो जाए।
परीक्षा स्टार्ट होने से लगभग 1 सप्ताह पहले हमें पेन चला कर रख देने हैं। उन पेनों का हमने परीक्षा में यूज करना है। पॉइंट नंबर 5 है, कॉपी में हमें अपने रोल नंबर, नाम या अन्य एंट्री कैसे करनी चाहिए। इसके लिए बोर्ड एग्जाम की कॉपी है। इस कॉपी में हमें यहाँ दिया होगा अनुक्रमांक अंकों में। इस तरीके की हमारी कॉपी होती है जिसमें लिखा होता है अनुक्रमांक, अनुक्रमांक शब्दों में विषय, प्रश्न पत्र संकेतांक। प्रश्न पत्र संकेतांक हमें पेपर में दिया हुआ था, जैसे ये दिया हुआ है। ये प्रश्न पत्र संकेतांक हमें ऐसे ही कॉपी में लिखना है। परीक्षा का दिन, परीक्षा की तिथि, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है प्रश्न नंबर 1, 2, 3, जितने भी प्रश्न पेपर में होते हैं वहां तक हमारी कॉपी के एग्जामिनर कॉपी चेक करने के बाद यहाँ पर नंबर लिस्ट डाल देते हैं। बहुत से विद्यार्थी अथवा वाले प्रश्न कर देते हैं, लेकिन उन पर वही नंबर डाल देते हैं जिनकी वजह से उनको वे नंबर नहीं मिल पाते हैं। हमें केवल यहीं तक एंट्री करनी है। इसके बाद कक्ष निरीक्षक द्वारा भरा जाएगा। कक्ष निरीक्षक यानी जो टीचर्स बोर्ड एग्जाम में ड्यूटी दे रहे हैं उनके द्वारा ये वाली एंट्री भरी जाएगी। केंद्र संख्या, केंद्र संख्या, केंद्र जिस केंद्र पर हम परीक्षा दे रहे हैं उसकी एक नंबर दिया होता है, वो केंद्र संख्या हमें यहाँ लिखनी है। परीक्षा कक्ष संख्या यानी कि जिस रूम के अंदर पेपर दे रहे हैं उस रूम का यहाँ पर नंबर डालना है। फिर कक्ष निरीक्षक के यहाँ पर नाम लिखना है उसको, और यहाँ पर दिनांक, कक्ष निरीक्षक के यहाँ पर साइन होगी। पॉइंट नंबर 6 है, कहते हम अभी से तैयारी करके भी टॉपर बन सकते हैं। बच्चों, हमने बहुत समय आते ही निकाल दिया, लेकिन अभी भी हमारे पास मौका है, हम अभी भी तैयारी करके टॉपर बन सकते हैं। इसके लिए हमें इन बिंदुओं पर मेहनत करनी है। मोबाइल का प्रयोग बहुत कम करना है। ऐसा भी नहीं है कि मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल ना करें, मोबाइल का प्रयोग करना है, लेकिन उन वीडियो को देखने के लिए हमें मोबाइल का प्रयोग करना है जिनसे हमारी एजुकेशन बढ़ती है। नंबर 2, बेस्ट टाइम टेबल हमारा होना चाहिए। एक टाइम टेबल सब बच्चों का होना चाहिए जिसके अनुसार हम अपनी स्टडी करते रहें। अपने द्वारा बनाए गए टाइम टेबल को प्रतिदिन फॉलो करें। ऐसा ना हो कि भी एक दिन पढ़ लिया उसके अनुसार 2 दिन हमने छुट्टी रख ली। प्रत्येक दिन उसको फॉलो करना है। प्रत्येक सप्ताह पिछला रिवाइज करें। जो हमने एक सप्ताह में कर लिया उसका फिर एक दिन हम तय कर लिया, जैसे संडे का दिन हो गया है, शुक्रवार हो गया, कोई सा भी दिन हो गया, उस दिन हमने पिछला जो हमने अब तक पढ़ लिया वो प्रत्येक सप्ताह का हमने रिवाइज करना है। गलतियों को गिने और उन्हें कम से कम करने का प्रयास करें। पॉइंट नंबर 7 है, पिछले वर्षों के पेपर से कैसे सहायता लें। बच्चों, ये हमारे पास पिछले वर्षों के पेपर हैं। आप भी अपने दोस्तों से या उत्तराखंड बोर्ड की एक वेबसाइट है ubhe.uk.gov.in, इस साइट पर जाकर आप भी पिछले वर्षों के पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 9 है, सबसे पहले, सबसे जरूरी और सबसे इम्पोर्टेंट, हम नोट्स कैसे तैयार करें। हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है, लेकिन हम अभी भी अगर इस समय का सही उपयोग करें तो यह समय भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों, अब हमें केवल उन प्रश्नों के नोट्स तैयार करने हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यह विज्ञान का पहला पार्ट है। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं परीक्षा की दृष्टि से या अध्यापकों की दृष्टि से जितने भी इम्पोर्टेंट है, वे सभी प्रश्न हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। फिर हमने एक एक करके इनके करते हुए इनको याद करते हुए जाना है और इन पर टिक लगाना है जो जो हमारे याद हो गए। जो बच गए फिर उनको दोबारा से याद करते हुए रिवीजन में या रिपीट करते हुए उनको याद करना है। ऐसे ही हमने प्रत्येक पाठ का एक नोट्स तैयार कर लेना है। बच्चों, अब हम आपको दिखाते हैं टॉपर द्वारा लिखी गई कॉपी, कैसे टॉपर ने कॉपी लिखी थी, इसमें कौन सी गलतियां हैं जो उसके द्वारा की गई और कौन सी अच्छाई है जिनसे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। बच्चों, यह 2020 का पेपर हल है। 2020 में जो टॉपर रहा विद्यार्थी था उसकी कॉपी उत्तराखंड बोर्ड ने अपनी साइट पर डाली हुई है, जिसको आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। साइट का नाम मैंने अभी तुम्हें बताया है। इस कॉपी के अंदर
2020 के विज्ञान के पेपर के सभी आंसर दिए गए हैं। इन आंसरों के स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। पहला प्रश्न हमें दिया गया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NH4OH। अगर अमोनिया अमोनिया हाइड्रोक्साइड पूछा होता तो यहाँ पर NH3 होता। अगर अमोनियम के बारे में पूछा गया तो NH4 होगा। जैसे इस विद्यार्थी ने लिखा है NH4OH, बिल्कुल छोटी सी भाषा में आंसर लिखा है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर लिखने की आवश्यकता नहीं होती। प्रश्न नंबर 6 है, किस विलेन का पीएच स्केल प्रदर्शित करता है? किसी विलेन का पीएच स्केल प्रदर्शित करता है कार्बन की मात्रा, हाइड्रोजन ऑक्साइड की मात्रा, हाइड्रोजन आयन सांद्रण, कैल्शियम की मात्रा। आंसर है बच्चों इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण। प्रश्न नंबर 11 है, मनुष्य शरीर में वृक्क किससे संबंधित होते हैं? मनुष्य शरीर में वृक्क उत्सर्जन से संबंधित होते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचक किया जा सकता है कहलाता है। 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। आंसर है इसका चुंबकीय क्षेत्र। बच्चों इसी तरीके से आप प्रत्येक प्रश्न बोर्ड एग्जाम के प्रत्येक प्रश्न का आंसर यहाँ से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 का आंसर हमें दिया हुआ है। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 4 का आंसर हमें दिया हुआ है। ये सभी प्रश्न एक एक नंबर के होते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में जो जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं कहलाते हैं। क्या का आंसर हमें दिया हुआ है उपभोक्ता। आप इन सभी आंसरों के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले आप पेपर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, ये PTO लिखा है, इसे हम कॉपी पे भी लिख सकते हैं। बहुत सी दफा ऐसा होता है हमारा आंसर यहाँ खत्म हो गया, यहाँ पेज खत्म हो गया, लेकिन आंसर अभी आधा बचा हुआ है। उस पर हम यहाँ लिख देते हैं PTO, प्लीज टर्न टू ओवर, यानी आगे खोलिए। बच्चों आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2020 का पेपर दिया हुआ है। हम आपको 2020 से 2024 तक प्रत्येक पेपर का हल कराएंगे। अब ये हल है, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, यहाँ पर आपको रफ दिख रहा होगा, ये नंबर दिए हुए थे विद्यार्थी को यहाँ पर, लेकिन बोर्ड एग्जाम में बच्चों की जानकारी लीक नहीं की जा सकती ना, इस वजह से उन्होंने यहाँ पर ये नंबर रफ कर दिए हैं यहाँ पे। और रफ करने के बाद कॉपी को अपनी साइट पर अपलोड किया था। हाँ बच्चों, यहाँ पर विद्यार्थी द्वारा कुछ गलत लिखा हुआ था, किसी चालक पर एकांक समय में गुजरे आवेश की संख्या विद्युत धारा कहलाती है। लेकिन यहाँ पर संख्या नहीं होता, विद्युत आवेश की मात्रा होता है। बच्चों आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सभी पेपरों के हल प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इनके स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स बना सकते हैं।
जैसे PTO लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था। प्लीज टर्न टू ओवर। बच्चों आप इन प्रश्नों के भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रत्येक वर्ष इन प्रश्नों में से ही हमसे कुछ पूछा जाता है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट समीकरणें दी हुई है। ये समीकरणें अभिक्रियाएं हमें यहाँ दी हुई है। कुछ सूत्र दिए हुए हैं, इनके उपयोग भी हमसे पूछ लिए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस कंप्लीट पेपर में से कोई प्रश्न आपकी समझ में ना आया हो या आपको कुछ पूछना हो तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं।